हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज एमसीबी एंड हाउ इट वर्क, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब आज हम एमसीबी के बारे में पूरी कहानी जानने वाले हैं कि एमसीबी क्या होती है। तो पूरे वीडियो पे बने रहें। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये एमसीबी है। तो बेसिकली एमसीबी होता क्या है? तो एमसीबी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है, मतलब एक सर्किट ब्रेकर होता है जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है, मतलब सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ये एमसीबी हमें दो तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पहला तो शॉर्ट सर्किट और दूसरा ओवरलोड। अब ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट का केस होता है जब हमारा सर्किट में फॉल्ट करंट जो होता है मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट डेवलप होता है। मतलब जब कभी आपने देखा होगा फेज टू फेज, दो फेज आपस में एक साथ भिड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन उत्पन्न होता है, या फिर फेज न्यूट्रल आपस में सट जाए या भिड़ जाए तो भी शॉर्ट सर्किट का कंडीशन बन होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में। और जो हमारा ओवरलोड का कंडीशन होता है वो क्या होता है? ओवरलोड का कंडीशन ये होता है जैसे कि हमारा ये एमसीबी आप देख रहे हैं वो 32 एम्पियर का है। C32 लिखा हुआ है, मतलब ये 32 एम्पियर के लोड को संभाल पाएगा। अगर इससे ऊपर अगर हम 34 एम्पियर देंगे, कोई ऐसा डिवाइस है, कोई ऐसा मोटर है जिसका फुल लोड करंट 32 एम्पियर है, वो 32 एम्पियर नहीं 34 ले रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारा जो एमसीबी है ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा। जब एमसीबी नहीं आती, सर्किट ब्रेकर नहीं था, तो उससे पहले हम लोग फ्यूज का यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक वायर हम यूज करते थे। जब हमारा करंट जो होता था ज्यादा फ्लो होता था तो वो मेल्ट हो जाता था। तो फ्यूज भी हमारा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का प्रोटेक्शन देता था। बट उसमें क्या प्रॉब्लम था कि जब हमें बार बार जब भी वो मेल्ट होता था, जब भी फ्यूज कटता था, तो हमें बार बार खुद से रिप्लेस करना पड़ता था फ्यूज को, और उसमें हम लोग को खुद से मैनुअली करना पड़ता था। तो उसके बाद से ये जब हमारा ये एमसीबी बनाया गया, जब एमसीबी आया तो इसमें ये ऑटोमेटिक फॉल्ट करंट या फिर ओवरलोड करंट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और हम उसे मैनुअली ऑन कर लेंगे। तो इससे ये बेनिफिट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेवल्स कंपनी का एमसीबी है। ये C32, C का मतलब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एमसीबी के, C टाइप, B टाइप, K टाइप, D टाइप, इस तरह के बहुत सारे एमसीबी होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। तो ऊपर के साइड हम अपने लोड को कनेक्ट करते हैं, मतलब जो भी हमें डिवाइस चलाना है इसके साथ वो, और नीचे के साइड हम अपना कनेक्शन मतलब जो हमारा सप्लाई आया हुआ है वो देते हैं। इस तरह का सिंबल का मतलब है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि इस तरह का ऐसा गोल और ये इस तरह का दिया हुआ है सिंबल, तो इसमें पता चल रहा है कि हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ इसका मतलब क्या है? इसमें तो लिखा हुआ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि एमसीबी का फुल फॉर्म है 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, मतलब 240 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इंडिया की एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे एसी सप्लाई की। इसके अलावा ये C32 लिखा हुआ है जो कि 32 इसकी रेटिंग है, 32 एम्पियर की ये एमसीबी है। और इसमें 10,000 और इसमें 3 लिखा हुआ है। 10,000 का क्या मतलब है? 10,000 ये जो है 10,000 एम्पियर है, मतलब 10,000 एम्पियर ये इसका शॉर्ट सर्किट करंट है। जैसा कि अभी मैंने बताया यह शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करती है। तो जब यह 10,000 एम्पियर अगर हमारे एमसीबी से फ्लो होगी तो इतना तक यह झेल सकता है। 10,000 के ऊपर अगर ये जाएगी तो इसके कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है और ये एमसीबी हमारा पूरी तरह से खराब हो सकता है, मतलब ये काम करने के लायक नहीं बचेगा 10,000 एम्पियर के बाद। और ये 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब ये है कि इसमें 3 मिली सेकेंड तक ये अगर जाएगा तो ही 3 मिली सेकेंड के ऊपर अगर 10,000 एम्पियर फ्लो होता है तो हमारा जो एमसीबी है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसका मतलब यही है। चलते हैं हम अपने देखते हैं हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारा आर्क चैम्बर हो गया। आर्क चैम्बर का क्या काम है? जैसे कि हम अपने एमसीबी को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ आर्क डेवलप होता है ऑटोमेटिक। जब हमारा ट्रिप होता है एमसीबी तो उस टाइम कुछ आर्क डेवलप होता है। तो उस आर्क को कम करने के लिए आर्क चैम्बर होता है, आर्क स्प्लिटर भी बोलते हैं इसको। मतलब आर्क को टुकड़ों में बांट देता है, मतलब आर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में
डिवाइड कर देता है, जिससे कि आर्क ख़त्म हो जाता है और जिसके वजह से ये सही रहता है। अगर आर्क ख़त्म नहीं होगा, आर्क को स्प्लिट नहीं किया जाएगा, तो ये अंदर ही ये एमसीबी को मेल्ट कर देगा धीरे धीरे करते। ये कॉन्टैक्ट हो गया। इसके बाद ये डीन रेल माउंटिंग, मतलब जिस पे हम अपने एमसीबी को माउंट करते लगाते हैं। इसके अलावा ऊपर देख सकते हैं टर्मिनल, केबल टर्मिनल नीचे भी है। इसके अलावा कोयल असेंबली और ये बाई मेटल थर्मो एलिमेंट। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं। कोयल असेंबली का कब यूज होता है? ये हमारा शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये कोयल ऑपरेट होता है। और बाई मेटल थर्मो एलिमेंट, ये जो बाई मेटल थर्मो एलिमेंट है वो हमारा ओवरलोड के कंडीशन में ऑपरेट होता है। क्या होता है, जब हमारा रेटेड एम्पियर से जब ज़्यादा लेता है करंट, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा बाई मेटल थर्मो एलिमेंट है वो हल्का बैंड हो जाता है। बैंड होने की वजह से हमारा कुछ उसमें गैप आ जाता है, तो उसके वजह से हमारा ये ऑफ हो जाता है, मतलब ट्रिप कर जाता है और ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है। और ये कोयल असेंबली, मतलब जो जब हमारा शॉर्ट सर्किट का कंडीशन उत्पन्न होता है उस टाइम क्या होता है, ये एक रिले की तरह काम करता है। जैसे रिले क्या होता है, जब हम उसमें सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में वो एनर्जाइज होता है और उसका जो NONC कॉन्टेक्ट आपस में मतलब चेंज हो जाता है। तो ये कोयल असेंबली उसी तरह से काम करता है। ये हैंडल ऑपरेटिंग हैंडल है जिसको हम ऑन और ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। जब ट्रिप होता है तो ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है और जब हम इसको ऑन करना रहता है तो इसे ऊपर ठेलते हैं, ऊपर ले जाते हैं हाथ से पकड़ के। ये वाला जो कोयल है वो नीचे है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल टर्मिनल वाला जो है ये इसमें गैप बना हुआ है, मतलब ये ऑफ है। नीचे वाला जो हम केबल कनेक्ट करेंगे इसमें नीचे, तो उसके साथ अभी कॉन्टेक्ट नहीं है। वहीं ऊपर देखे तो ये इसके साथ कनेक्ट जुड़ा हुआ है। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये आपस में कॉन्टेक्ट बना लेगी। तो ये हमारा एमसीबी का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप समझ में आया हो कि क्या होता है, कैसे होता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।